जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है एनटीए विश्व भारती एमटीएस का जो है ना रिजल्ट आ चुका है। साथ ही उसका सीबीटी 2 यानी स्टेज 2 भी उसमें होने वाला है। आपको उसमें सीबीटी 2 देखने को भी मिलेगा। तो उसका जो है ना सिलेबस हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं कि क्या क्या आपको सिलेबस से पूछा जाएगा। उसी में सिलेबस के में जो आपका एक जो है ना आपका सोशल स्किल्स जिसको सामाजिक कौशल का 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि ये सोशल स्किल्स का जो है ना सामाजिक कौशल का कैसा प्रश्न रह सकता है। तो इसके लेकर हम 20 एमसीक्यू ले आए हैं आपका सोशल स्किल्स का। जिनका भी एग्ज़ाम है एमटीएस का निकला हुआ है, आप ज़रूर इसको देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही जिन्होंने भी अभी तक अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किए वो अपना रिज़ल्ट चेक कर लेंगे। और साथ में हमने उस पर सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है कि आपका सीबीटी 2 में कौन कौन सेक्टर से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ज़रूर जाकर एक बार उसको देखें। साथ ही आज हम जो है ना सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स का जो है ना 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखने वाले कि किस टाइप का आपका जो है ना सोशल स्किल्स का प्रश्न आपका आ सकते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक्सप्रेस स्टडी को, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इससे रिलेटेड आपको ज़रूर इस पर जो है ना मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपका, ये देखिए सोशल स्किल्स का, मजबूत सामाजिक कौशल विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी मजबूत सामाजिक कौशल विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, रिश्तों को बनाए रखना और अच्छे संबंध होना। यानी कि अगर आपको इसका आंसर को बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा रिश्तों को बनाए रखना और अच्छे संबंध होना आपका मजबूत सामाजिक कौशल विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य है। इसका कुछ और व्याख्या देख लेते हैं। जैसे देखिए ये इसका व्याख्या है कुछ, जैसे मजबूत सामाजिक कौशल विकसित करने से व्यक्तियों को दूसरे के साथ सकारात्मक संवाद करने में सहायता मिलती है, जिससे स्वस्थ रिश्ते बनाए जा सकते हैं और बनाए रखे जा सकते हैं। ये इसका माने व्याख्या हो गया इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 2 नंबर। ये देखिए 2 नंबर प्रश्न है आपका, संवाद में मैं, ये देखिए संवाद में जो मैं वाक्यों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। जैसे किसी से आप बातचीत कर रहे हैं उसमें मैं वाक्य का प्रयोग करते हैं, अगर मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए इसका उद्देश्य हो जाएगा व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना। माने अपने जो खुद का जो आपका भावना है विचार है उसको अगर व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मैं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं का प्रयोग करें यानी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को क्या कर रहे हैं, व्यक्त करना है। तो ये अब 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और व्याख्या देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं वाक्य का उपयोग व्यक्तिगत भावनाओं, आवश्यकताओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है बिना किसी आरोप के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संवाद कौशल का घटक कौन कौन से हैं। माने किसी से आप बातचीत कर रहे हैं उसके कौशल के घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए ये है आपका सक्रिय शब्दावली, माने अच्छी तरह आप किसी बात को बोले। प्रभावी बोलचाल, माने किसी से कम्युनिकेशन अगर बातचीत कर रहे हैं तो सही ढंग से बात करें। और सवाल पूछना, ये गलत है, सवाल पूछना, माने किसी से अगर बातचीत कर रहे हैं तो उससे कुछ सवाल भी पूछे, अपने जो भी आपको मन में डाउट है उसे पूछे। ये है संवाद कौशल का घटक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अगला है आपका, कौन सा कौशल शब्दात्मक, कौन सा कौशल, ये एक साथ है, एक सेकेंड आप, ये देखिए कौन सा कौशल शब्दात्मक और अशब्दात्मक संकेतों के साथ माध्यम से दूसरे की भावनाओं को पहचानने और समझने का काम करता है। देखिए यानी फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कौन सा कौशल शब्दात्मक और अशब्दात्मक संकेतों के माध्यम से दूसरे की भावनाओं को पहचानने और समझने का काम करता है। तो वो है आपका सहानुभूति। क्या, सहानुभूति। अगर किसी को सहानुभूति माने ढाढ़स देते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो आपका क्या है, शब्दात्मक और अशब्दात्मक दोनों संकेतों के माध्यम से आप किसी को भावनाओं को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहानुभूति। अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सक्रिय सुनने में क्या शामिल है। अगर आप एक्टिव होकर किसी की बातों को सुन रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या मतलब हाव भाव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी की बात के सक्रिय को सुन रहे हैं तो उसमें आपका सिर झुकाना माने हाँ बोलना, उसको बताना कि हाँ हम सुन रहे हैं।
और आँखों की संरक्षण करना और आँखों को मैंने आई कांटेक्ट बनाए रखना, संरक्षण करना, ये आपका सक्रिय सुनने में शामिल है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, किस सामाजिक कौशल में पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना शामिल है? मैंने फिर से क्वेश्चन समझिएगा, किस सामाजिक कौशल में पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना शामिल है? तो है उसका संघर्ष समाधान। माने जो चीज़ संघर्ष वाला हो उसका समाधान खोजना हो तो उसमें मिलजुल कर कोई जो है ना आप खोज सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, नेटवर्किंग में लिस्ट पिच का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका बातचीत की शुरुआत करना और बनाए रखना। ये नेटवर्किंग लिफ्ट पिच का उद्देश्य है, बातचीत का शुरुआत करना और उसको बनाए रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए सामाजिक कौशल से संबंधित किसमें एक सामान्य चुनौती होती है? सामाजिक कौशल से संबंधित किसमें एक सामान्य चुनौती है? तो वह है शर्मीलापन और सामाजिक चिंता। ये जो दो चीज़ें होती है सामाजिक कौशल से संबंधित, एक क्या पर क्या है सामान्य चुनौती है, माने ज़्यादा कोई बात में शर्माना और सामाजिक चिंता करना, ये जो है ना सामाजिक चुनौती है। आगे और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस कौशल में बिना किसी निर्णय के दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करना और मान्य करना शामिल है? यानी किस कौशल में बिना किसी निर्णय के, माने आप कोई उसमें निर्णय नहीं ले सकते हैं, दूसरी के भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं और मान्य कर सकते हैं, ये किस में शामिल थे? ये आपका सहानुभूति। अगर किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, ढाढ़स दे रहे हैं, तो उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते, दूसरे की भावनाओं को आप स्वीकार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सहानुभूति। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, ये अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रवण में चिंतनशील प्रतिक्रिया में क्या शामिल है? सक्रिय श्रवण में एक्टिव होकर कोई बातों को सुन रहे हैं, उसमें चिंतनशील और प्रतिक्रिया में क्या शामिल है? तो वह है वक्ता ने जो कहा उसका सारांश देना। माने वक्ता ने माने जो बोलने वाले ने जो कुछ कहा उसका सारांश देना, ये आपका सक्रिय श्रवण है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए किस कौशल में मैं, ये देखिए ये क्या है, मैं कथनों का उपयोग करके भावनाओं ज़रूरतों और विचारों को व्यक्त करना शामिल है। माने ज़रूरतों और विचारों का व्यक्त करना शामिल है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, किस कौशल में कथनों का उपयोग करके भावनाओं और ज़रूरतों और विचारों को व्यक्त करना शामिल है? तो आपका मुखरता। क्या होगा उसका आंसर? मुखरता। नेक्स्ट और अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक अंतःक्रियाओं में सीमाएं निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है? यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं में आंतरिक जो क्रिया होती है उसमें सीमाएं निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए उसका उद्देश्य है व्यक्तिगत सीमाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना। यानी व्यक्तिगत जो सीमाओं है उसको स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस कौशल में दूसरों के मौखिक और अशाब्दिक संकेतों को देखकर उनकी भावनाओं को पहचानना और समझना शामिल है? पहचानना और समझना शामिल है, तो यह है आपका सहानुभूति। क्वेश्चन पीछे भी आया था आपका, किस कौशल में दूसरों के मौखिक और अशाब्दिक संकेतों को देखकर उसकी भावनाओं को पहचानना और समझना शामिल है? तो है आपका सहानुभूति। अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा कौशल सामाजिक मेलजोल से संबंधित तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है? तो यह है आपका सामाजिक कौशल और विकसित करना। सामाजिक कौशल विकसित करना, ये जो है सामाजिक कौशल और विकसित करते हैं तो वो क्या होता है, आपको सामाजिक मेलजोल से संबंधित तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, किस सामाजिक कौशल में संबंध बनाने के लिए बातचीत शुरू करना और बनाए रखना शामिल है? तो यह आपका नेटवर्किंग में आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक कौशल में संबंध बनाने के लिए बातचीत शुरू करना और बनाए रखना शामिल है, ये आपका नेटवर्किंग है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक कौशल विकसित करने में भूमिका निभाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका सामाजिक स्थितियों का अनुकरण करना और कौशल का अभ्यास करना, यह का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए
संघर्ष समाधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संघर्ष और समाधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है, देखिए, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान ढूंढना, माने ऐसा समाधान ढूंढना जो लाभकारी हो, संघर्ष समाधान का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, किस कौशल में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाव भाव, मुद्रा और चेहरे के भाव को पहचानना और उनका उपयोग करना शामिल है? तो है अशाब्दिक संचार। इसका कहने का मतलब है कि किस कौशल में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसका हाव भाव, मुद्रा, चेहरे के भाव को पहचानना और उनका उपयोग करना शामिल है। माने अशाब्दिक, माने कोई शब्द उसको नहीं बोलकर उसका हाव भाव से, उसका बॉडी लैंग्वेज से जो है ना आप पहचान सकते हैं, तो वो है आपका अशाब्दिक संचार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी सामाजिक कौशल विकास के लिए क्या आवश्यक है? यानी प्रभावी सामाजिक कौशल विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है आपका निरंतर सीखना और अभ्यास करना। अगर सामाजिक कौशल विकास के लिए आपको कोई आवश्यक है तो निरंतर कोई चीज़ को सीखते रहना और अभ्यास करते रहना है। नेक्स्ट अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, ये देखिए आखिरी प्रश्न है, किस कौशल में असहमति के दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना शामिल है? तो यह है आपका संघर्ष समाधान। क्या? संघर्ष समाधान। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर दिया है। अगर इसका PDF चाहिए तो हम इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसका PDF आप पा सकते हैं। साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी हम इसको PDF को हम भेज देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।